पैसा बोलता नहीं लेकिन बहुत लोगों को खामोश कर सकता है। आज बाइनरी ऑप्शंस में हम 5 स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या तो प्रोफेशनल हो, कैसे भी ट्रेडर हो, आपको ये स्ट्रेटेजी आनी ही चाहिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो है एसएनआर लेवल की स्ट्रेटेजी, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब एसएनआर लेवल्स जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएनआर लेवल का मतलब क्या है। तो एसएनआर लेवल का मतलब कुछ भी नहीं होता, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते, कैसे ट्रेड लेते, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो 5 स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं, उसमें पहली है एसएनआर लेवल। एसएनआर लेवल स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसे लेवल्स जो बार बार काम कर रहे हैं, मतलब कि जहां से बार बार मार्केट रिवर्स हो रही है, वैसे ही लेवल आपको लेना है। और वैसे एसएनआर लेवल को चूज करो जहां से मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्सल की हो या तो मार्केट ने लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम बनाया हो। वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। ट्रेंड लाइंस मार्केट में एसएनआर लेवल की तरह ही काम करती है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो ट्रेंड लाइन होते हैं वो गलत लगाते हैं। मतलब कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो हायर हाइस हायर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, जब मार्केट ऐसी चल रही है तभी आप लगा सकते हो। लेकिन मोस्टली जो लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं वो सीधी मार्केट में भी लगा देते हैं, मतलब कि वर्टिकल मार्केट में भी ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप वर्टिकल मार्केट में ट्रेंड लाइन लगा ही नहीं सकते, उसमें आपको पैटर्न्स यूज करने पड़ेंगे। ट्रेंड लाइन कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी, वो हमेशा ऐसे स्लैंगिंग होगी। ये चीज मेरी ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, तीसरी चीज जो है पैटर्न। अब पैटर्न में चलो एक पैटर्न ले लेते हैं हम, ग्रीन रेड 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 ग्रीन ग्रीन। मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं ये पैटर्न्स बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि ये पैटर्न्स मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। ग्रीन रेड 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 ग्रीन ग्रीन पैटर्न से वो। लेकिन कोई भी चीज आपको मार्केट में ट्राई करने से पहले उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसको मैंने मास्टर कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी डेली प्रैक्टिस करने आता हूँ। क्यों आता हूँ? मैं सिर्फ इसके लिए आता हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि मार्केट में वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये आपको चेक करना है कि आपके जो पैटर्न्स है वो मार्केट में काम कर रहे या नहीं कर रहे, तभी आपको ट्रेड लेनी है। और पैटर्न्स में मिनिमम 3 कंफर्मेशन लेनी है और फिर ही आपको ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट चीज है, हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में ये चीज बहुत ही अच्छे से काम करती है, वो है राउंड नंबर लेवल्स, जिसको लोग भूल जाते हैं और जिसपे लोग ध्यान नहीं देते। राउंड नंबर लेवल एसएनआर लेवल्स का ही काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप क्या कर सकते हो, राउंड नंबर लेवल पे एक लाइन लगा दो और जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स चेक करते हैं कि वो स्ट्रांग है या नहीं है, वैसे ही आपको राउंड नंबर लेवल्स को चेक करना है कि वो स्ट्रांग है या नहीं है। और राउंड नंबर लेवल्स का रियल नेम है होल नंबर लेवल्स। होल नंबर और राउंड नंबर दोनों सेम ही है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो भी है पैटर्न स्ट्रेटेजी, लेकिन इसमें जो पैटर्न्स आएंगे वो आएंगे हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, ट्विजर बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम, और फिर आएंगे एंगल्फिंग पैटर्न और डोजीज। ये जो पैटर्न्स होते हैं वो मिडल ऑफ द ट्रेंड में मार्केट को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और लेवल पे मार्केट को रिवर्स करते हैं। लेकिन वो लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका लेवल स्ट्रांग नहीं है तो ये पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो तो पीछे कोई लेवल नहीं होना चाहिए, और अगर लेवल पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे
कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।